अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज का टॉपिक है द रियलिटी मैट्रिक्स। तो चलें स्टार्ट करते हैं। फ़र्ज़ करें आप एक पुरसुकून कमरे में बैठे हैं। आपको लगता है कि कुछ नहीं बदल रहा, मगर क्या आपको पता है कि इस वक्त ज़मीन 1600 किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ्तार से घूम रही है और हमारी पूरी गैलेक्सी 2 मिलियन किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ्तार से स्पेस में दौड़ रही है। तो फिर सही कौन है? वो आँख जो सुकून देख रही है, या वो दिमाग जो इस खौफनाक हरकत को जानता है? आज से 2500 साल पहले 3 अजीम दिमागों ने इस सवाल पर ऐसी जंग छेड़ी थी जो आज भी क्वांटम फिजिक्स की लेबॉर्ट्रीज में लड़ी जा रही है। सबसे पहले एंट्री होती है हरक्लितस की, जिसे तारीख द डार्क फिलोसफर कहती है। उसका मानना था कि दुनिया में सुकून एक मौत है। उसने कहा तंतराई, यानी हर चीज़ बह रही है। उसका मशहूर दावा था कि आप एक ही दरिया में 2 बार कदम नहीं रख सकते, क्योंकि जब तक आप दूसरा कदम रखते हैं ना वो पानी पुराना रहता है और ना ही आप वही पुराने इंसान रहते हैं। हरक्लितस के लिए कॉन्फ्लिक्ट और चेंज ही वो इंजन हैं जो इस कायनात को चला रहे हैं। अगर तब्दीली रुक गई तो वजूद ख़त्म हो जाएगा। लेकिन तभी परमेनिडीज़ ने इसे ललकारा। उसने कहा हरक्लितस, तुम जज्बाती हो रहे हो, मंतिक से काम लो। परमेनिडीज़ ने वो सवाल पूछा जिसने फ़िलॉसफी को 2 हिस्सों में बांट दिया। क्या कुछ नहीं, नथिंग से कुछ पैदा हो सकता है? उसका मंतिकी जवाब था नहीं। अगर दुनिया बदलती है तो पुरानी हालत मर जाती है और नई पैदा होती है, मगर जो मर गया वो नथिंग हो गया और नथिंग का कोई वजूद नहीं होता। इसलिए तब्दीली सिर्फ हमारी कमज़ोर आंखों का एक धोखा है। असल हकीकत हमेशा से एक ही है, मुकम्मल और कभी ना बदलने वाली। परमेनिडीज़ का शागिर्द ज़ेनो ने एक ठहराव को साबित करने के लिए मैथमेटिक्स का सहारा लिया। उसने कहा अगर मैं इस दीवार तक पहुंचना चाहूं तो मुझे पहले आधा रास्ता तय करना होगा, फिर बाकी आधा रास्ता, फिर उसका आधा। मैथमेटिकली आप फासले को हमेशा डिवाइड कर सकते हैं और ये डिवीजन कभी ख़त्म नहीं होगी। तो फिर हम एक जगह से दूसरी जगह पहुंचते कैसे हैं? जीनो का दावा था कि मोशन इज़ एन इल्यूशन, हरकत मुमकिन है। मगर रुकिए, यहाँ क्वांटम फिजिक्स एक हैरत अंगेज बात बताती है जो जीनो की बात को नई ताकत देती है। साइंस कहती है कि हमें जो दुनिया सॉलिड लगती है वो दरअसल 99.99% खाली जगह, एम्प्टी स्पेस है। एक एटम के न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान इतनी खाली जगह है कि अगर ज़मीन के सारे इंसानों के एटम से ये खाली जगह निकाल दी जाए तो पूरी इंसानियत एक सेब एप्पल जितनी जगह में समा जाएगी। जब आप दीवार को हाथ लगाते हैं तो दरअसल आपके हाथ का एटम्स दीवार को टच नहीं करते, वो सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड्स होती हैं जो आपको पीछे धकेलती हैं। हम एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जो दरअसल खाली है, मगर हमारा दिमाग हमें एक ठोस दुनिया दिखा रहा है। जीनो शायद सही था, हरकत और ठोसपन दोनों सिर्फ दिमाग की बनाई हुई कहानियां हैं। इस उलझन को सुलझाने के लिए हमें मशरिक की तरफ देखना होगा, यानी भारत के फिलोसफर नागार्जुना। फिर तकरीबन 600 साल बाद नागार्जुना आए, जिसका ताल्लुक कदीम भारत से था। नागार्जुना ने कहा कि यह हरकत, मोशन और ठहराव दोनों एक दूसरे के मोहताज हैं। यानी अगर हरकत का अपना कोई मुस्तकिल वजूद होता तो उसे ठहराव की ज़रूरत ना पड़ती। अगर कोई चीज़ रुकी हुई ना हो तो आप हरकत को पहचान ही नहीं सकते। बिल्कुल जैसे सफ़ेद रंग की तभी अहमियत है जब काला रंग मौजूद हो। दुनिया में हर चीज़ एक दूसरे से जुड़ी है, डिपेंडेंट ओरिजिनेशन। बिल्कुल जैसे कंप्यूटर स्क्रीन पर एक वीडियो हज़ारों स्टिल फोटोज़ की तेज़ी से चलने से बनती है। अगर फ्रेम्स रोक दें तो वो परमेनिडीज़ का ठहराव है, और अगर चला दें तो हरक्लितस का बहाव। क्या इसका मतलब ये है कि हम वाकई एक डिजिटल सिमुलेशन या किसी कॉस्मिक मूवी का हिस्सा हैं? तो दोस्तों, इस सदियों पुरानी बहस में आज की मॉडर्न साइंस किसके साथ खड़ी है? हैरत अंगेज तौर पर साइंस ने तीनों को अपनी अपनी जगह सही साबित किया है। पहले बात करें परमेनिडीज़ की। आइंस्टाइन की जनरल रिलेटिविटी कहती है कि वक्त टाइम एक ब्लॉक की तरह है जहां पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर सब पहले से मौजूद हैं। इस नज़रिए से देखें तो दुनिया वाकई रुकी हुई है और तब्दीली सिर्फ एक धोखा है। परमेनिडीज़ यहाँ जीत जाता है। लेकिन जैसे ही हम एटम्स की छोटी दुनिया में जाते हैं तो क्वांटम फिजिक्स हमें हरक्लितस की याद दिलाती है। वहाँ सुकून नामुमकिन है। हर पार्टिकल हर लम्हा लरज़ रहा है और अपनी हालत बदल रहा है। वहाँ बहाव, चेंज ही असल हकीकत है। हरक्लितस यहाँ सही साबित होता है। और जब साइंस परेशान हो जाती है कि एक ही कायनात रुकी हुई भी है और चलती हुई भी, तो वहाँ नागार्जुना का फ़लसफ़ा गवाही देता है। साइंस की क्वांटम फील्ड थ्योरी आज साबित कर रही है कि मैटर दरअसल खाली स्पेस में एनर्जी का एक ताल्लुक, रिलेशन है। नागार्जुना ने सदियों पहले यही कहा था कि चीज़ें अपनी ज़ात में कुछ नहीं हैं, बल्कि एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तो अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप खुद को एक रुका हुआ लम्हा मानते हैं जो कभी नहीं बदलता,
या आप वक्त की उस मौज वेव का हिस्सा हैं जो हर पल नई है, या फिर आप वो शून्यता यानी खालीपन या जीरो स्टेट हैं जहां ठहराव और बहाव दोनों मिलकर अजीम रक्स कर रहे हैं। कायनात की ये मैट्रिक्स आपके सामने है। आप किस नज़रिए के साथ खड़े हैं कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।